नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महर्षि कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3 आपके लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 2 लेक्चर हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पूरे टॉपिक को हम उसी हिसाब से करेंगे कि आप रिवीजन करो। मैं टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूंगा, हम रिवीजन के हिसाब से सारा का सारा आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े, सबका एक कंप्लीट रिवीजन के हिसाब से और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस अप्रोच के साथ में हम इसको करेंगे। क्योंकि एंड टाइम में यही बेनिफिशियल, आप जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओगे वही आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता बनेगा। अब पढ़ना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, रिवीजन होगा आपका क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैं उसी अप्रोच को लेके चलूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा, साथ साथ में उसमें जो कंसेप्ट लग रहे हैं उनको मैं बताता चलूंगा। तो एक एक करके देखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। तो स्टार्ट हम बेसिक बिल्डिंग से करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक चीजें, फिर धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे और लास्ट में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन अपन इसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, तरुण सेड आई हैव गॉट द जॉब। तरुण सेड आई हैव गॉट द जॉब। यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले आपको पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेसिक रूल्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एसआरएम किस में जाएगा आपका। एसआरएम किस में जाता है? वाज और वर में। अगर हमको वाज या वर दे दिया जाता है तो वो किस में जाता है हमारा? हेड प्लस बीन में। हेड प्लस बीन में। ये जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये चीजें पहले से पता होगी। अगर हमें हैज हैव दे दिया जाता है, हैज हैव दे दिया जाता है तो वो किस में जाता है आपका? हेड में। अगर हेड खुद दे दिया जाता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो उसे हम चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में। अगर आपको सेकंड फॉर्म दे दी जाती है तो उसे हम चेंज करेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अल्टीमेटली जो टेंस के चेंजेस होते हैं एक्टिव इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इतना ही काम करता है। एसआरएम जाएगा वाजवर में, अगर वाजवर आ गया तो वो जाएगा हेड प्लस बीन में। हैजव आ जाएगा तो वो जाएगा हेड में। हेड खुद आ गया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सेकंड फॉर्म में जाती है, सेकंड फॉर्म होगी तो वो किस में जाएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आई हैव। हैव किस में जाता है? हैजव किस में जाता है? हेड में। आपको पता है हैजव किस में चेंज होता है? हेड में। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करने हैं। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? डिड, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में क्या लिखा है? विल, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और चौथे ऑप्शन में आपके क्या लिखा है? हैज, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो। बस इतना ही देखना है, एग्जाम में आपको कुछ नहीं सोचना। हैजव किस में जाएगा? हेड में जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में हेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक रूल और देख सकते हैं यहाँ पे, सेड हमारा किस में चेंज होता है? सेड का वापस क्या रहता है? सेड। और कनेक्टिव यहाँ पे कॉमा और इसकी जगह क्या लगाना होता है हमें? दैट। सेड टू होता है तो टोड़ जाता है, सेड का क्या रहता है? सेड। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यू विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम इज। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जब तक सेड या सेड टू नहीं होगा, ये जो टेंस के चेंजेस हमने लिखे हैं ये नहीं होंगे। टेंस में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब यहाँ पे या तो प्रेजेंट टेंस हो या यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो। अल्टीमेटली जब तक यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, इसको हमें पास्ट में लेके नहीं जाना, यानी कि इसका जो टेंस है वो एज इट इज रहेगा। तो यू विल से का वापस क्या रहेगा? यू विल से। वुड से नहीं होगा। वुड से कब होगा? जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, तो वुड से पॉसिबल नहीं है। विल से का हेड सेड भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया कैंसिल। ये ऑप्शन भी हमारा हो गया कैंसिल। अब हमारे पास में बचा यू विल से। आपको हमेशा ऑप्शंस को कंपेयर करना है। यू विल से दैट यू आर इल या वर इल, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं हुआ। ये प्रेजेंट टेंस में, तो ये किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में। आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। हमारी आदत होती है कि इस आर को वाज वर में चेंज करने की, लेकिन वो कब होगा? जब बाहर क्या हो? सेड या सेड टू हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। He said that they took the bus every day। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट दे दिया। बहुत सारे बच्चों को इस पैटर्न में दिक्कत आती है। इनडायरेक्ट दे दिया जाता है, हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है। इनडायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दे दिया, बना के दे दिया, हमसे पूछा जाता है डायरेक्ट। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, इससे इसको कंपेयर करना होता है कि क्या ये पूरा पूरा सेट हो रहा है। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, ये पहले से ही आपको क्या दिया गया है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बन सकता, तो ये क्या हो गया हमारा? कैंसिल। सेकंड देखेंगे, दे से दे से दे से, यहां तक तीनों सेम है। अब यहाँ पे आपको वर्ब पे गौर करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आती है? जब डायरेक्ट में हमारे पास क्या हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर में हमें क्या ढूंढना है? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, टुक। अगर हम इसको आंसर मानते हैं तो टुक हमारा किस में जाता, अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टुक हमारा किस में जाता है, हैड प्लस टेकन में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, टुक, तो टुक का वापस टुक नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में बचा दे सेड वी टेक द बस या दे सेड दे टेक द बस एवरी डे। ठीक है, वी का भी दे बनेगा और दे का भी क्या बनेगा, दे बनेगा। वी अकॉर्डिंग टू दे, यहाँ पे दे सही है, लेकिन थर्ड पर्सन में भी चेंज नहीं होगा तो दे का भी वापस क्या बनेगा, दे बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एवरी डे। इस सेंटेंस में एवरी डे को गायब कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एवरी डे है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑप्शन को कंपेयर करके देखनी होती है। इसका भी इनडायरेक्ट यही बनेगा, इसका भी इनडायरेक्ट यही बनेगा यहां तक, लेकिन जैसे ही एवरीडे आएगा तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा कंसेप्ट है, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिया जानबूझ के, इसको अलग से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसमें क्या दिया है, आई सेड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब ये प्रोवर्ब है, ये क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब और यूनिवर्सल ट्रुथ, इनमें भी टेंस का चेंज नहीं होगा। अंदर जो टेंस का चेंज कहने से मेरा मतलब है जो आपने ये रूल्स लिखे हैं, ये जो रूल्स होते हैं ये टेंस में चेंज होता है। इज आर एम पास्ट में जाता है वाज वर में, वाज वर अपने पास्ट में जाता है हैड बीन में, हैज हैव पास्ट में जाता है हैड में, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म जाती है अपने पास्ट में यानी कि सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म अपने पास्ट में जाती है पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सारे चेंजेस इनमें नहीं होते। किन में नहीं होते, एक तो या तो आपको प्रोवर्ब दे दी जाए या आपको क्या दे दिया जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ पे इज का वापस क्या आएगा, इज आएगा, सेड का सेड आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा दोगे, दैट। उसके बाद में सेंटेंस एज इट इज क्या हो जाएगा, रिपीट। वो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में करके देगा वाज, आप याद करके जाते हो इज आर एम की जगह क्या होगा, वाज वर, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। आंसर क्या होगा, आई सेड दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इज का वापस क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारी प्रोवर्ब। इसको अलग से नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Nancy said, I may leave tomorrow. Nancy said, I may leave tomorrow. तो कुछ चीजें आपको याद होगी कि मॉडल में क्या चेंज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो कैन का क्या आता है हमारा, कैन किस में चेंज होगा हमारा, कुड में। उसके बाद में मे हमारा किस में चेंज होता है, माइट में। मे किस में चेंज होता है, माइट में। और विल और शेल किस में चेंज होते हैं, विल और शेल हमारे चेंज होते हैं वुड और शुड में। ये सिंपल सिंपल सी बेसिक बात है, आई होप कि आपको आती होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये रिवाइज करवाने के लिए। मे हमारा किस में चेंज होगा, माइट में। मे किस में जाएगा, माइट में। तो देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, माइट। यहाँ पे भी क्या लिखा है, माइट। उसके बाद में शुड नहीं हो सकता, उसके बाद में इसमें कहीं पे माइट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। नैन्सी नैन्सी, सेड सेड, दैट दैट, शी माइट माइट, लिव लिव। अब चेंज क्या है यहाँ पे, द नेक्स्ट डे, और यहाँ पे क्या लिखा है, टुमारो। टुमारो किस में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में चेंज होगा, नेक्स्ट डे में। टुडे किस में चेंज होता है, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। टुमारो किस में होगा, नेक्स्ट डे में। वैसे ही आपका नाउ किस में चेंज होगा, देन में। एक आपका होता है हियर, हियर किस में चेंज होगा, देयर में। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था टुमारो, तो ये किस में चला जाएगा, नेक्स्ट डे में। बाकी आपका सारे दोनों ऑप्शन सेम है, मे जाएगा माइट में। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। तो सेम चीज आएगी, विल किस में जाएगा हमारा, वुड में। विल किस में जाएगा, वुड में। सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। तो मैच करेंगे, राहुल 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 राहुल, सेड 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 सेड, दैट 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 और दैट। उसके बाद में ही, चारों में यहाँ तक चारों ऑप्शन सेम है। यहाँ पे क्या आ गया, विल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, विल, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में वुड वुड, उसके बाद में मैनेज और मैनेज। यहाँ लिखा है हियर आफ्टर और यहाँ पे लिखा है देयर आफ्टर। तो हियर हमारा किस में चेंज होगा, देयर में। तो हियर आफ्टर किस में चला जाएगा, देयर आफ्टर में। आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन।
क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको ढंग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब ये देखो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझते हो जिसके पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, इसमें मेनली आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है। मैं इस क्वेश्चन के साथ में ही आपको बताऊंगा, मे भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन वापस से रिकॉल करवाने के हिसाब से ध्यान रखना। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा जो सेड टू होता है, वो किस में जाता है, आस्क्ड में। सबसे पहला चेंज होता है, सेड टू जाता है आस्क्ड में। हो सकता है इंक्वायर्ड दे दे, हो सकता है इंटेरोगेटेड दे दे, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन बनाने पे, ठीक है ना। ऑप्शन वो किस तरीके से बनाता है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने ऑप्शन क्या बनाया है, आस्क। सेकंड जो चेंज होता है वो होता है आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद में आपको दिया गया डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब हो गया वाई दे दिया, वेयर दे दिया, हाउ दे दिया, व्हेन दे दिया। अगर आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दे दिया डब्ल्यू एच, तो आप कनेक्टिव कौन सा लगाओगे, डब्ल्यू एच। जैसे वाई है तो वापस क्या आ जाएगा, वाई आ जाए। वेयर होता तो वेयर आ जाता, हाउ होता तो हाउ आ जाता। अगर यहाँ पे डब्ल्यू एच नहीं है, बिना डब्ल्यू एच का क्वेश्चन है, तो आपका जो कनेक्टिव आता है वो कौन सा आता है, इफ या वेदर। ये आपका इसमें रहता है सेकंड चेंज। उसके बाद में तीसरा जो चेंज होता है वो आता है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये चेंज होता है हमारा फुल स्टॉप में। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हमारा चेंज होता है फुल स्टॉप में। और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा समझने का पॉइंट होता है कि क्वेश्चन मार्क वाला जब सेंटेंस होता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो रहती है आगे, और पीछे कौन रहता है, सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है कौन, क्वेश्चन मार्क। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर, ये आगे बैठी है और पीछे हमारा क्या बैठा है, सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे ही हम इंटेरोगेटिव को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, हमें क्या लगानी होती है, फुल स्टॉप। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा और बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये स्विचिंग हमें करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब को हमें कहाँ लेके आना होता है, पीछे लेके आना होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आई आस्क हिम, यहां तक सारा सेम है। उसके बाद में वाई, वाई के बाद में आर यू, यू कौन है, हिम। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, ही बनेगा। चारों ऑप्शन में देख सकते हो आप, ही। इज आर एम किस में जाता है, वाज और वर में, तो हेड नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हेड नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका हेल्पिंग वर्ब के द्वारा कैंसिल हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन को देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ही वाज होगा या वाज ही होगा। ध्यान रखना, जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो पीछे हम लगाते हैं फुल स्टॉप, और अगर हम पीछे फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट आगे और पीछे क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो प्लेस है वो क्या होगी, स्विच होगी, और हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है और उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, जो कि इनडायरेक्ट में नहीं बनता। इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। उसके बाद में यहाँ पे कनेक्टिव, अगर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच, वरना आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर। और तीसरी चीज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, इंटरचेंज, और लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किरण आस्क्ड मी। अब पहले से आस्क दे दिया तो आस्क्ड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। हो सकता है सेड टू दे, हो सकता है आस्क, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे डिपेंड करेगा। तो किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट टाइम। तो इसका एक और ध्यान रखना पड़ेगा, डिड हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो डिड हमारा चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड का स्ट्रक्चर किस में जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हम चेक करेंगे, किरण आस्क्ड मी, सबसे पहले क्या यहाँ पे कोई डब्ल्यू एच नहीं है, तो आपका कनेक्टिव कौन सा आएगा, इफ या वेदर। इस ऑप्शन में वेदर है, यहाँ पे वेदर है। उसके बाद में डिड आई सी, डायरेक्ट डिड आई सी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या आ गया, वेदर आ गया। यहाँ पे ये तीनों सेम चल रहे हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे, डिड है तो आपको क्या चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब हमें मैच करना है बी और डी को। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द, यहां तक सारा सेम है, क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। एक जगह लिखा है द अर्लियर नाइट और एक जगह लिखा है लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट किस में चेंज होता है, अर्लियर नाइट में। अर्लियर नाइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुरेश आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले चेक करेंगे, आस्क का आस्क रहेगा। फर्स्ट चेंज क्या होगा यहाँ पे,
इफ और वेदर होगा या हाउ होगा, तो हाउ है तो वापस क्या आएगा, हाउ आएगा। यहाँ पे देखो हाउ आ गया, यहाँ पे हाउ आ गया, यहाँ पे वापस हाउ आ गया। सुरेश वाज आस्किंग, ये फॉर्मेशन क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर इन तीनों को चेक करेंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक या इट वुड, तो विल किस में चेंज होता है हमारा, हमने देखा था अभी विल किस में चेंज होगा, वुड में, तो विल का वापस विल नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस विल के कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। अगेन वही चीज है, देखो वुड के बाद में इट है और इस ऑप्शन में इट के बाद में वुड है। अगर पीछे फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब पीछे आएगी, पीछे फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब पीछे आएगी, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे थी, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा, इट के बाद में क्या आएगा, वुड। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। यहाँ पे इस फॉर्मेशन के कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। बस तीन चीजों का ध्यान रखना है, सैड टू जाना चाहिए आस्क में। सेकंड थिंग यहाँ पे कनेक्टिव डब्ल्यू एच होगा तो डब्ल्यू एच, नहीं तो इफ या वेदर। तीसरी चीज क्वेश्चन मार्क इसमें जाएगा फुल स्टॉप में, जैसे ही फुल स्टॉप में जाएगा हेल्पिंग वर्ब को आपको कहाँ लगाना है, पीछे लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर सेड टू मी हैज योर फादर रिटर्न्ड फ्रॉम कैलकाटा, तो सेड टू किस में जाएगा, आस्क में, तो सेड टू मी वापस नहीं हो सकता, आस्क्ड यहाँ पे क्या हो गया, टोल्ड मी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। माय फादर एनक्वायर्ड फिर भी हो सकता है, तो आस्क्ड मी एनक्वायर्ड, इन दोनों को चेक करेंगे। माय फादर आस्क्ड मी इफ माई और यहाँ पे क्या लिखा है, हिज, तो यहाँ पे देखो हैज योर, योर किसे कहा जा रहा है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर किसे कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, तो इस मी के अकॉर्डिंग ये माई, योर किस में चेंज होगा, माई में चेंज होगा, तो ये हिज वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर हमारा कौन सा बैठेगा, बी ऑप्शन। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न, हैज किस में चला जाएगा, हैड में, हैड रिटर्न फ्रॉम कैलकाटा। माई फादर आगे आ गया, हैड पीछे आ गया, यहाँ पे देखो हैज आगे था, योर फादर पीछे था, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो कुल मिला के अल्टीमेटली इजी क्वेश्चंस होते हैं इंटरोगेटिव वाले। तीन चीजें जो मैंने आपको बताई वो आप गौर से कर लेना, गौर से देख लेना, एक बार ढंग से मैच करनी है, बाकी ऑप्शन होंगे तो इतनी दिक्कत आपके नहीं आएगी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग हर कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें आपको ध्यान रखना है जो कनेक्टिव लगता है वो कौन सा लगता है, दैट नहीं लगता, उसकी जगह क्या लगता है, टू लगता है। और सेंटेंस के भाव पे डिपेंड करेगा, अगर आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड आएगा, एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, टू, उसके बाद में जो सेंटेंस है वो एज इट इज क्या होता है, रिपीट। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमें क्या ढूंढना होता है, डायरेक्ट ढूंढना है यहाँ पे। तो देखेंगे सबसे पहले ब्रिंग हर अ कप ऑफ टी, तो हर कौन है यहाँ पे, नीता, तो ये हर किस में चेंज होगा हमारा, मी में। तो चेक करते हैं, पहला ऑप्शन ब्रिंग ए कप ऑफ अ टी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मी गायब है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे टोल्ड पहले से नहीं होगा, पहले से क्या होता है, सेड टू, फिर भी ये अच्छा लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मी नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, नीता सेड ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, इसमें सर्वेंट नहीं है तो एक बार इसको होल्ड रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीता सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। अब देखो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें इसने एग्जैक्ट सर्वेंट की बात की है, इसमें सर्वेंट की बात नहीं की, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट देखेंगे, नीता टोल्ड हर, तो टोल्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नीता सेड टू हर सर्वेंट, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सेड टू किस में जाएगा आपका, ऑर्डर्ड में, उसके बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इंपेरेटिव सेंटेंस में किस में चेंज होती है, टू में। इंपेरेटिव सेंटेंस ये पता किससे चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा, और टू लगने के बाद में सेंटेंस एज इट इज क्या होता है, रिपीट होता है, केवल प्रोनाउन का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मी कौन है, नीता, तो नीता की जगह आगे यहाँ पे हर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी। अगेन एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला, वर्ब की कहां से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन इससे पहले क्या लगा है, प्लीज। जैसे ही यहाँ पे प्लीज लगेगा, ये हमारा जो सेड टू होगा ये किस में चेंज होता है, रिक्वेस्टेड में चेंज होता है। तो एक बार के लिए टोल्ड को कट कर देंगे, उसके बाद में प्लीडेड होल्ड करेंगे, रिक्वेस्टेड होल्ड करेंगे, आस्क को एक बार क्या कर देंगे,
कट कर देंगे। अब इन दोनों को चेक करते हैं। ही प्लीडेड हिज फादर टू प्लीज, प्लीज रिपीट नहीं होगा, प्लीज हटता है तभी वहां पे क्या लगता है, रिक्वेस्टेड लगता है या प्लीडेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये भी क्या हो गया, कैंसिल है। इसको पूरा एक बार मैच कर लेंगे। ही सबसे पहले सैड टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड में, यहां तक ठीक है। हिज फादर का हिज फादर आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो किस में चेंज होगा, टू में। उसके बाद में सेंटेंस एज इट इज रिपीट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, माई, माई कौन है, ही, कौन बोल रहा है, ये माई, ही बोल रहा है। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, टू इंक्रीज हिज पॉकेट मनी। तो सही है ये ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड भी वर्ब की डू डज रीड के बाद वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंपेरेटिव है, लेकिन कैसा इंपेरेटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव इंपेरेटिव दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप क्या करो, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, नॉट टू, या एक टाइप होता है फॉरबिड का। अगर आगे एडवाइस्ड है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है तो कनेक्टिव क्या लगेगा, नॉट टू। अगर सेड टू की जगह आपने फॉरबिड लगा दिया तो आपका जो कनेक्टिव लगेगा वो क्या होगा, टू। फॉरबिड का अर्थ ही क्या होता है, मना करना। दो टाइप से बनाया जा सकता है, चेक करते हैं। ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, ही सेड टू की जगह पे टोल्ड आएगा क्या, नहीं आएगा, इसको कैंसिल करेंगे। डोंट रीड सो फास्ट, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवाइस रहेगा क्या, नहीं आएगा। रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, एडवाइस्ड भी हो सकता है क्योंकि ही आ रहा है, हर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा कि कौन किसको कह रहा है। जैसे टीचर अगर स्टूडेंट को कहता है तो ऑर्डर होता है, पुलिसमैन अगर सिविलियन को कहता है तो वो ऑर्डर होगा। अब ही सेड टू हर है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें और इसमें देखेंगे तो होना कौन सा चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में दिक्कत क्या थी, इसने वापस क्या लिख दिया, डोंट लिख दिया। ये जो डोंट है ये रिमूव होता है और किस में चेंज होता है, नॉट टू में। इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। अगर यहाँ पे नॉट टू होता तो आंसर हमारा कौन सा होता, बी। थोड़ा सा आपको वहां पे ये जजमेंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पुलिसमैन, पुलिसमैन कह रहा है तो वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। अब नॉट का सेंटेंस है तो नॉट का सेंटेंस चेक करते हैं। सेड नहीं हो सकता, आस्क नहीं हो सकता, फॉरबिड, अब फॉरबिड से बना दिया तो यहाँ पे चेक करना है कि वो नॉट टू नहीं लगना चाहिए। फॉरबिड होगा तो क्या लगेगा, टू लगेगा। इसको चेक करते हैं। द पुलिसमैन, सेड की जगह क्या आ गया, फॉरबिड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया। उसके बाद में एज इट इज सेंटेंस रिपीट होना चाहिए, क्रॉस द स्पीड लिमिट, क्रॉस द स्पीड लिमिट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो दोनों टाइप आ गए यहाँ पे। अगर ऑर्डर रिक्वेस्टेड से आएगा तो कनेक्टिव लगेगा नॉट ट्रू। उसके बाद में अगर फॉरबिड से आएगा तो कनेक्टिव कौन सा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड दैट, he said they will be using my car for the trip, they will be using, सिंपल सा सेंटेंस। अब मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। विल किस में चेंज होगा, वुड में, तो वुड आ रहा है, विल आ रहा है, विल आ रहा है, वुड आ रहा है। सबसे पहले कैंसिल आउट, सबसे पहले कैंसिल आउट। अब इन दोनों को चेक करेंगे। he said that they would, he said that they would be using my car या his car, my car या his car। अब यहाँ पे देखते हैं। he said they will be using my, अब ये my कौन है इस सेंटेंस में, ही है। my कौन है इस सेंटेंस में, ही है। तो ही, इस ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही कौन सा होगा, हिज होगा। माई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो आंसर हमारा होगा सिंपल सा ए। एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखनी है, तीन ऑप्शन कैंसिल करना है, आप 100% श्योर हो जाओगे। जैसे ही यहाँ देखोगे विल, आप कह दोगे ये नहीं हो सकता, विल ये नहीं हो सकता, और माई ये नहीं हो सकता। कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। अगर आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। He said to Rina, I cannot marry you now but I shall surely do so next year। इस सेंटेंस से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। आई कैन नॉट, तो सबसे पहले कैन नॉट को पकड़ना है। कैन नॉट किस में चेंज होगा, कैन किस में चेंज होता है, कुड में। तो यहाँ पे चेक करेंगे कुड नॉट, यहाँ पे चेक करेंगे कुड नॉट, यहाँ पे क्या आ गया, वुड नॉट। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर यहाँ पे क्या आ गया वापस, कैन नॉट, इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल। बहुत सारा स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा, आपको पढ़नी नहीं है। अब इन दोनों को आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना। वुड नॉट नहीं हो सकता, कैन नॉट नहीं हो सकता। फिर आगे चेक करते हैं। ही सेड टू रीना, ही टोल्ड हर, तो ये अपने आप डाउट में चला गया, तो इसी को मैच करेंगे। ही सेड टू का टोल्ड रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। आई, आई कौन है, बोलने वाला कौन है, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। सही है। कैन किस में चला गया, कुड में। नॉट किस में चला गया, नॉट में। मैरी,
यू किसे कहा जा रहा है, रीना को, रीना लड़की है तो यहाँ पे क्या आएगा, हर आ जाएगा। नाउ किस में चेंज हो गया आपका, देन में, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बट का क्या आ गया, बट आ गया। आई कौन है, बोलने वाला, ही, तो इसका क्या आ गया, ही। शैल, देखो आई के साथ में शैल जाना चाहिए शुड में, लेकिन ही के साथ में शैल आता है, ही के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। विल किस में गया, वुड में, तो ये भी सही है, इसका ध्यान रखना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। आगे नेक्स्ट ईयर किस में जाएगा, फॉलोइंग ईयर में। सारा सही है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको कॉपी में नोट कर लेना। बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी इसमें और मैच करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही सेड गांधी जी फेस्ड मैनी ऑकवर्ड situations when he was living in South Africa, when he was living, इसका ध्यान रखना दोस्तों। पास्ट का क्लॉज है, इसमें टेंस का चेंज नहीं होगा, हैड बीन में नहीं लेके जाओगे, इसको एज इट इज रखना आपको। कैंसिलेशन करते हैं। सबसे पहले सैड का सेज नहीं हो सकता, सैड का टोल्ड, टोल्ड पीछे कोई सुनने वाला नहीं होता तो टोल्ड नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब इन दोनों को चेक करेंगे। ही सेड दैट, यहाँ पे क्या हुआ, फेस्ड, तो फेस्ड तो किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में किस में जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये भी सिंपल सा, हैड बीन फेसिंग का कोई भी केस नहीं बनता है, तो अपना आप ही कैंसिल हो जाएगा। इसमें तो कैंसिलेशन आराम से हो रहा था, सेज से, टोल्ड से और हैड बीन फेसिंग से। पर यहाँ पे ध्यान रखना, व्हेन के बाद में अगर आपको दिया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। खाली ऐसा सेंटेंस आता है ऑप्शन, अगर यहाँ पे फंसा दिया जाता तो दिक्कत हो सकती थी। इसमें तो ऊपर ही कैंसिल हो गया तो दिक्कत नहीं हुई। आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। कुंती सेड टू रेशमी, हु वर यू स्पीकिंग टू ओवर फोन। सिंपल सा आपका इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा, तीनों को चेक करना है। सेड टू आस्क्ड में, आस्क्ड में सेड नहीं हो सकता, कैंसिल आउट। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वू में, यहाँ पे वू, दैट नहीं हो सकता, ये पहले से ही कैंसिल हो रखा है, तो क्या आ जाएगा, वू का वापस वू। अब वर किस में जाएगा, वाज वर के साथ आईएनजी किस में जाएगा, हैड बीन और आईएनजी में, हैड बीन और आईएनजी, हैड बीन और आईएनजी। उसके बाद में हैज, यहाँ पे क्या आ गया, हैज, जो कि नहीं हो सकता। अब इन दोनों को मैच करेंगे, वापस से आप वही चीज देखोगे, हैड शी, और यहाँ पे क्या लिखा है, शी हैड। पीछे अगर फुल स्टॉप है, इनडायरेक्ट में हैड सब्जेक्ट आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, पीछे आएगी। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। I said to my friends, let us go to a picnic for a change. Let us, let us, let us वाले में ध्यान रखना, एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्वर्टेड कॉमा का दैट ही होगा। दो चेंजेस होते हैं, सबसे पहले said to जाता है suggested to, suggested to, या जाता है proposed to। दूसरा चेंज होता है let us। अब let us दो केसेस में चेंज हो सकता है, या तो we में चेंज होगा या चेंज होगा आपके they में। ध्यान से सुन लेना, आई अगर यहां पे आई है या अगर यहां पे मी है, इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति है, या तो बोलने वाला आई है या सुनने वाला मी है, तब तो ये लेटस चेंज होता है वी में। ना तो यहाँ पे आई है ना यहाँ पे मी है, दोनों ही चीज नहीं है, दोनों ही थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, दे लगाओगे। या तो बोलने वाला आई हो या सुनने वाला मी हो, तब क्या लगेगा, वी। दोनों में से कोई एक भी चीज होती है, या तो आई मिल जाए या वी मिल जाए, मी मिल जाए, तो क्या होगा, वी का यूज करोगे, वरना हमेशा किस में रखोगे, दे में रखोगे। चेक करते हैं। सबसे पहले सेड टू किस में जाएगा, सजेस्टेड टू में, तो आस्क्ड नहीं हो सकता, आस्क्ड नहीं हो सकता, परमिटेड नहीं हो सकता, आई आस्क्ड, आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड, एक ही ऑप्शन है, तो आसानी से कर सकते हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट रहता है, यहाँ पे दैट आ गया। बोलने वाले में आई शामिल है, तो आप किसका यूज करोगे, वी। लेटस चेंज होता है वी के बाद में लगता है शुड, और शुड के बाद में सेंटेंस क्या होता है, रिपीट होता है, वी शुड गो। इंपेरेटिव का पार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका ध्यान रखना, वी और दे का कंफ्यूजन रहता है, बाकी चीजें इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर, डू यू, शी आस्क्ड। तो यहाँ पे देखना, पहले तो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद में यहाँ से ये क्या हो गया,
इंटरोगेटिव। तो ऐसे सेंटेंस में आपको दोनों तरीके से बनाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों तरीके लगाने पड़ेंगे। एक बार अपना आंसर सेट कीजिए, अगर एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर क्या करेंगे। वीडियो को रोक के एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आई डोंट नो द आंसर, डू डज आपका किस में जाता है, डिड में जाता है। तो चेक करेंगे, इफ आई न्यू नहीं होगा। ये कब होता है, जब यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन मार्क वाले में स्टार्ट कहां से हो रहा होता है, डू से, तो किस में जाता है, इफ आई न्यू। लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो सिंपल सेंटेंस है, तो डू डज किस में जाएगा, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में डिड नॉट नो हो सकता है, यहाँ पे शी डिड नॉट नो हो सकता है, शी वाज नॉट नोइंग, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को चेक करते हैं, सी सेड दैट शी डिड नॉट नो द आंसर, यहां तक तो दोनों सेम थे, एंड यहां तक भी दोनों सेम है। आस्क्ड मी इफ आई डिड, आस्क्ड मी यहां से इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ के बाद में यू कौन है, यू कोई नहीं है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो खुद को मान लो, तो ये यू किस में चेंज होता है, आई में चेंज होता है। तो इफ आई और डू पीछे आके क्या बनेगा, डिड बनेगा, इफ आई डिड। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आस्क नहीं है फर्स्ट थिंग, और डिड आई, डिड के बाद में आई लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारी आदत होती है हैड बीन में जाने की, लेकिन इसने डायरेक्ट सेंटेंस में हैड बीन दे दिया। ध्यान रखना ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस में हैड बीन आ जाता है तो वापस उसका क्या बनता है, हैड बीन ही बनेगा। कुछ बच्चे गलती करेंगे, वाज वर में लेके चले जाएंगे। वाज वर जब डायरेक्ट में होता है तो इनडायरेक्ट में आते समय किस में जाना होता है, हैड और हैड बीन प्लस आईएनजी में। तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन भी क्या होगा, कैंसिल। हैज बीन वीपिंग का भी जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्या बनता है, हैड बीन वीपिंग बनता है। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सही आंसर कौन सा होगा, हैड बीन वीपिंग का वापस क्या होगा, हैड बीन वीपिंग। ये वो क्वेश्चंस है जो आप घर पे आके देखोगे कि अल्लाह यार ऐसी मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये बहुत पाप हो जाएगा वहां पे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हैड बीन वीपिंग दिया हुआ है, वापस हैड बीन वीपिंग ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। The teacher said, "Tell me, students, what have you learned from the lectures this week?" अब ये जो लंबे सेंटेंस आते हैं इसमें आपको पूरा सेंटेंस को चेक करना होता है और पकड़ पकड़ के कैंसिलेशन करना पड़ेगा। टेल मी, आस्क द स्टूडेंट, द टीचर आस्क, द टीचर आस्क, द टीचर वांटेड टू नो, और द टीचर आस्क। तीन में चल रहा है यहाँ पे आस्क्ड आपके, और एक में चल रहा है वांटेड टू नो। कोई डिफरेंस नहीं है, कैंसिलेशन नहीं किया जा सकता। आगे चलेंगे, द स्टूडेंट्स व्हाट दे लर्नड, व्हाट हैव यू लर्नड। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब चेक करो, सबसे ज्यादा हेल्प यही करेगी, हैव यू लर्नड। हैव यू लर्नड किस में जाएगा, हैव किस में जाता है, हैड में जाता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में दे लर्नड, हैड नहीं है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट दे लर्नड, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे चलेंगे, व्हाट द स्टूडेंट लर्न, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखने में क्वेश्चन भयानक होता है, लेकिन एक धागा अगर आपके पकड़ में आ जाता है तो फिर आप स्वेटर को खींच सकते हैं। अब सिंपल सा क्या होगा यहाँ पे, व्हाट दे हैड लर्न, इतने में हमारा आंसर हो गया। फिर भी चेक कर लेते हैं, द टीचर सेड किस में चला गया, आस्क्ड में। किससे पूछा है, स्टूडेंट। टेल मी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने दे दिया आस्क द स्टूडेंट। उसके बाद में टेल मी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया, इंपेरेटिव के हिसाब से टू। टेल मी कौन था, टीचर था, तो यहाँ पे क्या आ गया, हिम। कनेक्टिव क्या लगेगा, डब्ल्यू एच है, तो वापस यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट। दे कौन है, स्टूडेंट, तो वापस क्या आ गया, दे। हैज हैव चला गया हेड में, यहाँ पे आ गया आपका लर्नड फ्रॉम द लेक्चर्स, और दिस वीक किस में चेंज हो गया आपके, दैट वीक में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चेक करते हैं, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। फिर से ध्यान रखना, शुड चेंज नहीं होगा, शैल चेंज होता है शुड में। शुड का वापस क्या रहेगा, शुड ही रहेगा। तो यहाँ पे डू नॉट ट्रस्ट हिम नहीं हो सकता। आई टोल्ड यू दैट ही कैन नॉट नहीं हो सकता। शुड का शैल नहीं होगा, शुड का क्या रहेगा, शुड ही रहेगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, रॉबिन सेड टू पेग, आर यू लिसनिंग, डोंट बी ट्रिक। अगेन देखो यहाँ पे तो इंटेरोगेटिव है और यहाँ से इम्पेरेटिव है। इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चेक करते हैं, रॉबिन आस्क्ड पेग इफ ही
एसआरएम किस में जाएगा, वाज में। इफ ही वाज लिसनिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड एडवाइज्ड हिम नॉट टू बी थिक, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कोई भी समस्या नहीं। सबसे पहले देखो इसके इंटरोगेटिव के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, आस्ट आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इफ यू कौन है, यू कौन है, ये पैग है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ गया। इज आर एम वाज वर्ब में जाएगा, ही के साथ में क्या लगाओगे, वाज। लिसनिंग का क्या आ गया, लिसनिंग। ये तो सॉल्व हो गया हमारा इंटरोगेटिव। उसके बाद में यहाँ से इंपेरेटिव स्टार्ट होता है, डोंट है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नॉट टू। एडवाइस है तो सेड टू की जगह लगेगा एडवाइस। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हमारी, बी है, बी से सेंटेंस रिपीट होगा, तो बी थिक का वापस क्या आ गया, बी थिक आ गया। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रॉबिन टोल्ड पेग टू लिसन, तो टोल्ड है यहाँ पे, क्वेश्चन है तो नहीं हो सकता। पेग वाज आस्क्ड, पैसिव बना दिया, नहीं हो सकता। रॉबिन इनवाइटेड पेग टू लिसन एंड नॉट टू बी थिक, इनवाइट थोड़ी कर रहा है कि सुनो मेरे को, आर यू लिसनिंग पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। He said to me, please be kind and help me. सिंपल क्वेश्चन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। प्लीज किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड आ गया। टोल्ड नहीं हो सकता, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, इनको मैच करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, ध्यान रखना, रिक्वेस्टेड मी होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर इनको चेक करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू बी काइंड टू हेल्प हिम, या एंड हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, एंड हेल्प हिम। इस टू के कारण ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। She yelled please help me, yelled का मतलब होता है चीखना। yelled, yelled के साथ में ध्यान रखना एट आएगा, यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है, yelled के साथ में क्या आएगा, एट आएगा, इसका ध्यान रखना विशेष। तो yelled प्लीज है तो yelled का yelled ही रहेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में yelled है यहां तक। तो उसके बाद में एट समवन हेल्प मी, तो हेल्प मी इंपेरेटिव सेंटेंस का वापस क्या आएगा, हेल्प मी आएगा। मी कौन है, शी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्प हर। तो चेक करेंगे, सम हेल्प, टू हेल्प हर, और यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पर। तो इन दोनों में चेक करना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसमें येल्ड के साथ में फॉर लगा है, और इसमें येल्ड के साथ में एट लगा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। शी येल्ड एट समवन, कोई नहीं है तो इसने एक बना लिया, ऑब्जेक्ट क्या बना लिया, समवन। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव टू, और सेंटेंस को क्या कर दिया, रिपीट। इसका ध्यान रखना, येल्ड के साथ में प्रपोजिशन आता है एट। नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट हमें दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई आई वाज लेट, तो यहां तक तो चारों ऑप्शन सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई चारों में सेम है। अब आपको खाली क्या करना है, लेट भी पीछे सेम है, अगर आप देख सको तो लेट करके क्वेश्चन मार्क सेम है। अब आपको खाली हेल्पिंग वर्ब को समझना है, एक एक करके चेक करते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। वाई आई वाज लेट, आई वाज लेट, कौन लेट हुआ, मी लेट हुआ, यानी कि वो जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, वाई यू, क्या बनेगा, यू। तो यू यहाँ पे आई नहीं होगा। अगर देखो वहां पे आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको आंसर मानते हो, वाई आई वाज लेट, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। तो आई का ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए था, ही आना चाहिए, लेकिन ही नहीं है, आई है, तो सही कौन सा होगा, यू वाला। तो आई वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आई वाला कैंसिल हो गया। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो यू आर या आर यू। अब सेंटेंस हमें डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब पीछे आती है, लेकिन डायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और सब्जेक्ट पीछे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो सही क्या होगा, ए ऑप्शन। ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू लेट। ऐसे क्वेश्चन में समझदारी ये रहती है कि आप वापस रिवर्स करके इसको चेक कर लो, आपका सही सेंटेंस सेट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट देयर, नीड नॉट का वापस रहता है नीड नॉट, ध्यान रखना, नीड नॉट के बाद में वर्ब की भी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एज इट इज रहेगा, नीडेड नहीं होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, नीड नॉट वेट, नीड नॉट वेट, और नीड नॉट वेट, और यहाँ पे भी क्या है, नीड नॉट वेट, तो इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। देयर कब आएगा, जब सेंटेंस में हियर होगा, तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे। ही सेड की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, चारों ऑप्शन में एक जैसा है। अब इन दोनों ऑप्शन को हमें मैच करना है। इन दोनों ऑप्शन को जैसे ही अपन मैच करेंगे, हमें दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है यू और यहाँ पे लिखा हुआ है आई,
अगर आई वाला आंसर होता है ही सेड आई, अगर वो खुद को कहता है कि आई नीड नॉट, तो यहाँ पे आई इस ही के अकॉर्डिंग क्या बन जाता, ही बन जाता। लेकिन यहाँ पे आंसर में भी हमें क्या दिया हुआ है, आई, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमें सेंटेंस में यू दिया है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपको खुद को मानना पड़ता है कि कोई सुनने वाला। मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूँ कि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो आप खुद सुन लो, खुद सुन लो, यानी कि मैं मान लो, आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ही सेड टू मी। अब जैसे ही सेड टू मी होगा तो ये यू इस मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अलग से नोट कर लेना कॉपी में और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। I said to the worker, how do you like your job? I said to the worker, how do you, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, टोल्ड को कैंसिल आउट करेंगे, आस्क्ड 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 यहाँ तक सेम है, I asked the worker, हाउ तक भी सेम है। उसके बाद में हाउ डू यू किसे कहा जा रहा है, वर्कर को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे यू वापस नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, तो ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। डू यू लाइक वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में जाएगा तो वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। ही लाइक्ड हिज जॉब, योर कौन है यहाँ पे, वर्कर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। कविता सेड आई सा द फोटोग्राफ, देखते हैं, कविता सेड आई सा द फोटोग्राफ, सा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में जाती है, सिंपल सी बात है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेड का टोल्ड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, पीछे सुनने वाला नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा। दैट तक सेम है। उसके बाद में दैट, आई कौन, कविता, तो कविता के लिए क्या बनेगा यहाँ पे, शी बनेगा। द फोटोग्राफ वाज सीन, एक्टिव पैसिव नहीं कर रहे अपने, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में शी सा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। एक बार अपने आप ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज कैसे लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, फिर भी मेरे को लग रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट नहीं कर पा रहे। कमेंट से ये होता है कि हम क्योंकि शुरुआती स्टेज में, तो हम सीख पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि भर्ती में पूरे पूरे 20 दिन है, तो आप अपने जो भी 40 मिनट 50 मिनट हमें दे रहे हैं, वो उनकी कीमत हमें पता है। तो मैं चाहता हूं कि हम उसी हिसाब से चले कि आपके लिए वो चीजें यूजफुल रहे, ना कि मेरे व्यूज बनाने के लिए। तो देखते हैं, ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। से पहले कुछ सेंटेंस कौन सा है हमारा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सेड टू किस में जाएगा, आस्क में जाएगा, आस्क में जाएगा, आस्क में जाएगा, तो सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे टोल्ड को। अब इन तीनों ऑप्शन को कंपेयर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको खाली ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए चलना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में बचे दो ऑप्शन, सी आस्क्ड द गर्ल इफ शी, यहाँ तक सेम है। डिड यू डू दिस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। तो आपको भी एग्जाम में इसी अप्रोच, पिछली बार अधीनस्थ बोर्ड स्टेनो ने 6 क्वेश्चन दिए थे, एक्टिव पैसिव के 6 क्वेश्चन दिए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब लोग सही करके आएंगे, जितने भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वैकेंसी आपके 450 के आसपास है, तो आराम से जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनके ये 12 में से 12 सही होंगे। इसके लिए इसकी वैल्यू है। अगर आप लास्ट टाइम में इन टॉपिक का ध्यान नहीं देते हो और 2-3 क्वेश्चन अगर इसमें भी गलत हो जाते हैं, तो आप कंपटीशन से आउट हो जाओगे। तो एक बार 2 बार कंप्लीट रिवीजन के हिसाब से इन वीडियोस को पूरा देख के इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड टाइम पे क्या होता है कि सारे बच्चे ट्राई करते हैं कि जो टॉपिक्स रह गए सिनोनिम एंटोनिम कर लेते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन कर लेते हैं, वो आपने 6 महीने 8 महीने 10 महीने में नहीं किए। अब 1 महीने में उन पे ज्यादा टाइम देने की जगह मेरे हिसाब से जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए। वो टॉपिक भी अपने कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, पूरा जोर मारेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो आप कंपटीशन से आउट हो जाओगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताना, और चैनल के सब्सक्राइबर इंक्रीज करना आपके हाथ में, हमारे हाथ में खाली ये वीडियो बनाना है। तो बाकी सारा काम आपका है, आपके भरोसे है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।